जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न और ये सामान्य विज्ञान के प्रश्न रेलवे स्पीडी की बुक से करवाए जा रहे हैं। और ये जो क्लास है, ये क्लास आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए ही करवाई जा रही है। और इस क्लास में आप देखेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। रेलवे जनरल साइंस की बुक है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आरआरसी अहमदाबाद 2/11/2014 में पूछा गया प्रश्न है, आंखों की रेटिना कार्य करती है। जो आंखों की रेटिना होती है यह कार्य करती है, यह कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है रेटिना। अगला प्रश्न है, दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है। दूरी की इकाई नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है, तो ये नौ संचालन में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है, तो यह नाइट्रोजन गैस जो कि विद्युत बल्ब में भरा जाता है। और साथियों, आज की क्लास में हम लोग पेज नंबर 47 और 48 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा पहला पेज नंबर 47 है और 48 नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। आरआरसी बिलासपुर 2/11/2014 में पूछे गए प्रश्न। और ये जितने आरआरसी जैसे बिलासपुर है, तो ये बिलासपुर जोन का पेपर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो कि पुराने क्वेश्चन है और अभी तक हम लोगों ने कम से कम 1000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न है आपका, पारा डैश से निकाला जाता है। तो पारे की बात करेंगे तो पारा सीने बार से निकाला जाता है, क्योंकि पारे का एक एस होता है सीने बार। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे चैडविक। इलेक्ट्रॉन, अभी मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? इनका नाम था जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, इन्होंने जो जे थॉमसन थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे के आविष्कार करने थे डब्ल्यू के रॉन्टजन। इनका नाम था डब्ल्यू के रॉन्टजन और इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य होता है श्रावण। अगला प्रश्न है, सिरका डैश का मिश्रण है। तो सिरका जो है पानी में 5% एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक अम्ल, इसका मिश्रण होता है। प्रोटीन डैश से बनती है। तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल से मिलकर के बनती है। आरआरसी चेन्नई, आरआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चेन्नई। मतलब कि इसका फुल आरआरसी जो है, इसका फुल फॉर्म होगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। यह चेन्नई 2/11/2014 को पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रश्न है आपका, डैश कमरा तापमान में द्रव रूप में होता है। तो यह ब्रोमाइन जो होता है, ब्रोमाइन कमरे के तापमान में द्रव रूप में होता है। और ब्रोमाइन जो होता है, ये Br इसका फॉर्मूला होता है। मतलब Br सूत्र, इसको जो परमाणु को इसे Br से डिनोट करते हैं। ठीक है, तिलचट्टे का खून होता है, तिलचट्टे का खून रंगहीन होता है। ठीक है, गति की मूल इकाई है, गति की मूल इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड। वस्तु की चौथी अवस्था से संबंधित है, तो यह प्लाविका से संबंधित है, इसी को प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाविका या प्लाज्मा। ठीक है, कल की क्लास में भी आपको मैंने ये बताया था। अगला प्रश्न, शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, इसे बोलते हैं खमीरीकरण। अगला प्रश्न है, जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता कम हो जाती है, ये कम होती है। अगला प्रश्न है, एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता है, उसे कहते हैं, तो उसे घर्षण कहते हैं। मान लीजिए ये जैसे सड़क है और जब आप इस पर चलते हो, या मान लीजिए यहाँ पे कोई भी रोलर है और इस पे अगर आप यहाँ पे खिसकाते हो और अगर ये गति का विरोध करता है, संपर्क में आने के बाद जो है गति का विरोध करेगा, उसे घर्षण कहते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्णांध रोग का आविष्कार किसने किया था? वर्णांध रोग का आविष्कार करने वाले थे रॉबर्टसन। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है, रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है हीमोफीलिया में। ठीक है,
अगला प्रश्न है रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न आप देख ही सकते हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं और नवजात शिशु में कितनी होती हैं? 300, लगभग 300 होती हैं। आरआरसी सिकंदराबाद 2/11/2014 को पूछा गया प्रश्न। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? ध्वनि की प्रबलता को मापने वाला जो पैरामीटर होता है वो होता है आवृत्ति। अगला प्रश्न है ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? ल्यूकीमिया की बात करेंगे तो यह एक रक्त यानी कि ब्लड कैंसर होता है ल्यूकीमिया। अगला प्रश्न है आपका सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है। तो सूर्य के चारों ओर जो प्रकाशित रंगीन वलय होता है इसी को बोलते हैं कोरोना, ये कहलाता है कोरोना। अगला प्रश्न है डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक कौन सा है? यह टीएनटी। टीएनटी मतलब डायनामाइट जो होता है, डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठक होता है टीएनटी। टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई नाइट्रो टाइलुइन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो टाइलुइन। अगला प्रश्न है शिशु का लिंग निर्धारित होता है। तो यह शिशु का जो लिंग होता है यह पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। वैसे तो आप देखेंगे 22 जोड़े और एक जोड़े, मतलब एक जोड़ा जो ऐसा होता है जो एक जोड़ा ऐसा होता है जो गुणसूत्र मतलब लिंग निर्धारण में सहायक होता है, XY, ठीक है, XY क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है एम्पियर इकाई है तो यह विद्युत धारा की इकाई होती है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम और ये इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआं निर्मित होता है। तो यह गैस में ठोस के फैलने के कारण धुआं निर्मित होता है। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं तो यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वायु में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड जितने भी हैं ये प्रायः होते हैं अम्लीय, ये सभी प्रायः अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? पैथोलॉजी की बात करेंगे, पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? यह रोगों का अध्ययन होता है पैथोलॉजी। आरआरसी गोरखपुर 2/11/2014 को पूछे गए प्रश्न। सीएनजी किसका अल्प नाम है? सीएनजी की बात करेंगे, यह किसका अल्प नाम होता है? यह कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का अल्प नाम हो, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो क्या होगा? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? तो रेडियन जो है कोण के मापन में रेडियन इकाई का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हीरा मूलतः किसका एक प्रकार का अयस्क है? ठीक है, किसका एक प्रकार का अयस्क है, ठीक है, तो यह कार्बन का एक अयस्क होता है। कार्बन के कौन कौन से अयस्क होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा, ग्रेफाइट, ये भी आपको कार्बन का ही अयस्क है। अगला प्रश्न है अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका श्रावण होता है? अन्न के पाचन के लिए किसका श्रावण होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है जिसे हम HCl से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है सिरके में क्या होता है? सिरके की बात करेंगे तो सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। प्रश्न है आपका प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारण करती है? प्रकाश की ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसका रंग का निर्धारित करती है? तो वो है तरंग दैर्ध्य, वो है आपकी तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है आपका आरआरसी इलाहाबाद 2/11/2014 को पूछे गए प्रश्न। बफर विलयन से, जो बफर विलयन होता है इसमें किसी भी परिस्थिति में पीएच मान नहीं बदलता है, ठीक है, पीएच मान जो रहेगा वही रहेगा, ये होता है बफर विलयन। अगला क्वेश्चन है और साथियों आप देख सकते हैं ये आपका पेज नंबर 47 है। प्रश्न आपका बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में रहता है, जो भी जितनी भी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं इसमें स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? मानव रक्त के प्रभाजन से यह गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दो न्यूरॉन के बीच जगह कहलाती है, इसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स होता है, इसे हम बोलते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह।
अगला प्रश्न है, दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो दुग्ध के उत्क्षेपण के लिए ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है यह जिम्मेदार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड की बात करेंगे, प्लाज्मिड की बात करेंगे तो यह जीवाणु में उपस्थित एक डीएनए होता है जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, यह एक डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं, जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं, यह कैसे उपस्थित होती है? फलीदार पादप में जड़ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, आरआरसी गुवाहाटी 2/11/2014 को पूछे जाने वाले प्रश्न। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। यह बोरेक्स, बोरेक्स को कैल्शियम मैग्नीशियम और सिलिकेट, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर बोरेक्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण डैश पर परिमाणात्मक सूचना, रासायनिक समीकरण डैश पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है। यह अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष संख्या को दर्शाता है। देखिए साथी, ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर हैं, तो इनमें कुछ समझाने लायक ज्यादा है नहीं। जितने ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं डेली वो जरूर कर सकते हैं, और ये क्लास आपको जरूर करनी चाहिए। इससे आपको पूरी स्पीडी कंप्लीट हो जाएगी, और एक बार आपने स्पीडी कंप्लीट कर लिया तो आपको आगे कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी तो हम ऐसे पढ़ रहे हैं, इसके बाद अब फिर इसके जैसे ही वन लाइनर फिनिश होते हैं इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जो कि स्पीडी की बुक से ही करवाई जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे, सारे टॉपिक को अलग अलग से फिर हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और रसायन विज्ञान का यह नियम किससे परिचित है? तो स्थिर तापमान पर, अगर मान लीजिए टेम्परेचर स्थिर है तो स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का जो आयतन है इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और यह क्या है? यह बायल का नियम होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है, दूध एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु हैं जिनमें होता है, तो आइसोटोप में क्या होता है? समान परमाणु संख्या और विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है, मतलब परमाणु संख्या समान होंगे और भार उसका अलग अलग होगा। जैसे आप उसका देखोगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन में होता है, मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रोजन में 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है। तो ये इसके परमाणु भार जो है ये बढ़ते जा रहे हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक है ये सेम है। अगला प्रश्न है, ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि है, तो इसे कार्बन के साथ न्यूनीकरण करना। नेक्स्ट प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नजर आएगा, तो अगर बाहर से देखेगा कोई भी तो उसमें अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला नजर आने वाला है, क्योंकि जो है उसमें यह किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण बाहर से अगर देखा जाएगा तो बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, तपेदिक का कारण जनित कारक है, तपेदिक का कारण जनित कारक है माइकोबैक्टीरियम। प्रश्न है आपका, एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया? यह रोनाल्ड रॉस के द्वारा इनकी जीवनी को सबसे पहले वर्णित किया गया। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? यह एनीमिया, एनीमिया के प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है, और यह रक्तहीनता को दर्शाता है। एनीमिया यानी कि रक्तहीनता, एनीमिया की कमी से क्या हो जाता है? तो रक्तहीनता, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। और एक मानव, वयस्क मानव में कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। प्रश्न आपका, रबर की तुलना में स्टील ज्यादा लचीला है, क्यों? तो यहाँ पे याद रखिएगा, रबर की तुलना में स्टील ज्यादा लचीला होता है क्योंकि तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम है, तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात बहुत कम होता है स्टील में, इसलिए स्टील ज्यादा लचीला होता है। अगला प्रश्न, डायनेमो की कार्य प्रणाली क्या है? डायनेमो की कार्य प्रणाली होती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना।
अगला प्रश्न है, एक चलती हुई बस अचानक रुक जाए तो यात्री आगे की ओर किस कारण से ठेल दिए जाते हैं या आगे की ओर झुक जाते हैं? यहाँ पे लिखा होगा कहीं कहीं पे झुक जाते हैं। तो इसका एक ही कारण है, क्योंकि यात्रियों की जड़ता, मतलब यहाँ पे जब यात्री बैठे रहते हैं तो उस समय उनका जो शरीर है वो गतिमान रहता है, और अचानक से जब उस पर ब्रेक लगाते हैं तो वह गतिमान, बॉडी तो गतिमान है लेकिन जो बॉडी का निचला हिस्सा है वो जड़त्व के पर, मतलब जड़त्व के नियम पर आधारित है। एक तरह से देखेंगे तो वो जड़त्व का पालन कर रहा है, और इसलिए यात्रियों की जड़ता के कारण ही वो आगे की ओर झुक जाते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में आएगा? तो चुंबकीय गुणों में जो ऑक्सीजन है यह अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। यह एक प्रकार का अणुचुंबकीय पदार्थ होता है, अणु नहीं होगा, अणुचुंबकीय, ठीक है, यह आपका अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक का केंद्र होता है, यह अवस्थित है हैदराबाद में। 1 किलोबाइट किसके समान है? तो 1024 बाइट के। ये क्वेश्चन आपको कल भी बताया था कि 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरआरसी दिल्ली 2/11/2014 को पूछे गए प्रश्न आपका, पायरिया डैश की बीमारी है। तो पायरिया मसूड़े की बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी का प्रमुख अवयव है। तो यह ब्यूटेन एलपीजी का प्रमुख अवयव होता है, और इसमें क्या क्या होता है एलपीजी में? ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन मिलकर ही बनती है एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, लोहे की कमी का परिणाम है। लोहे की कमी का परिणाम होता है एनीमिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? अपेंडिक्स की बात करेंगे, यह बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे में डैश की पतली परत होती है। गैल्वेनीकृत लोहे में जस्ते की पतली परत होती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिमाण में पाया जाने वाला तत्व है। ये प्रचुर मात्रा में, एक तरह से देख सकते हो, परिमाण नहीं होगा, परिमाण होगा, यहाँ पे परिमाण होगा या तो प्रचुर मात्रा में होगा। प्रचुर परिमाण या प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है यह हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कृत्रिम बरसात के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आरआरसी कोलकाता 2/11/2014 को पूछे गए प्रश्न है आपका, कैलामाइन का एक अयस्क है। तो कैलामाइन जस्ते का एक अयस्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक में वृद्धि होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एसिड का एक आवश्यक घटक कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। कौन सा हार्मोन फल के पकने में प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने में प्रयोग करते हैं। तो फल के पकाने में प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन का या एथिलीन का, ठीक है। एथिलीन जो है फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, और प्रश्न है आपका, त्वचा की बाहरी परत को डैश कहा जाता है? इसको एपिडर्मिस कहा जाता है, त्वचा की बाहरी परत को। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? तो एक फूल के पुरुष हिस्से को कहा जाता है पुंकेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है विभिन्न ऊतकों तथा ऑक्सीजन ले जाने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन जनन विज्ञान जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जीजे मेंडल या जॉन मेंडल इन्हें बोलते हैं, जॉन मेंडल, ठीक है। जॉन मेंडल को ही, या ग्रीगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीगर, एक मिनट, इनका फुल नेम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनका फुल फॉर्म था। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी की वजह से मानव शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और इसका प्रमुख स्रोत है खट्टे फल, जैसे कि आंवला, नींबू, और जितने भी खट्टे फल हैं ये सभी विटामिन सी के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो यह वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, मतलब पेड़ की जब कटाई करते हैं तो यहाँ पे जो रिंग्स होती हैं, रिंग्स के माध्यम से ही हम पता लगा सकते हैं कि पेड़ की वार्षिक जो कितनी मतलब आयु है, आयु का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पौधे की किस
हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है, जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो हल्दी जो है यह तने से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा का आधार है, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरआरसी कोलकाता 2/11/2014 को पूछा गया प्रश्न, कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है? यह है आर्गन गैस, वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद है और यह एक निष्क्रिय गैस है, ठीक है। और आर्गन को AR से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है? तो इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और ये न्यूटन का तीसरा नियम है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई होती है वाट, ठीक है। और पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाएं धमनी कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, दबाव का SI इकाई है, तो SI इकाई में दबाव का मात्रक होता है पास्कल। प्रश्न है आपका, सफेद व्यंग या जिसे बोलते हैं व्हाइट पेट्रोल की रासायनिक सूत्र होता है, तो इसे बोलते हैं जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को सफेद व्यंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जो शाकाहारी है वह क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी जो होते हैं उनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, खून डैश है, तो खून एक क्षारीय होता है, खून आपका क्षारीय होता है और खून का जो pH मान है, खून का pH मान होता है 7.4, इसका pH मान होता है 7.4। अगला प्रश्न है, बिच्छू में श्रवण अर्थात सांस लेना अंग क्या है? बिच्छू में जो श्रवण यानी कि सांस लेने वाला अंग होता है उसे बोलते हैं बुकलांगस। बिच्छुओं में सांस लेने वाले अंग को बुकलांगस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हवा की गति किससे मापा जाता है? तो हवा की गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये आपका पेज नंबर 48 से ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है आपका, भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मान लीजिए अगर आप भयभीत यानी कि डर जाते हैं तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये होता है एड्रेनालिन, ठीक है, इसे बोलते हैं एड्रेनालिन। अगला प्रश्न, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? तो यह रक्त का 55% प्लाज्मा पाया जाता है। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील होता है? तो सल्फर की बात करेंगे तो यह कार्बन डाइसल्फाइड में आसानी से घुलनशील होता है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका आरआरसी हाजीपुर 2/11/2014 में पूछे गए प्रश्न। अभी आपको बता भी दिया है, आरआरसी का फुल फॉर्म याद भी रखना है आपको, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। अगला प्रश्न है आपको, कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें जो होते हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रश्न है आपका, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻⁻² किलोग्राम। यह 1.675 पूरा आप ध्यान रख सकते हैं, 1.675 × 10⁻⁻² किलोग्राम होता है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की SI इकाई है, विद्युत प्रवाह की SI इकाई होती है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड की स्थिति या विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, यह इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है? तारों को परमाणु संलयन के कारण से ही तारों को ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? तो बताया था आपको, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। आरआरसी हाजीपुर 2/11/2014 को पूछे गए प्रश्न। और साथियों, आप सभी से थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि जितने भी साथी हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत लोगों का ALP का एग्जाम होगा जो कि 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और ये है टोहो सीरीज जो घटना चक्र की तरफ से आती है, घटना चक्र की तरफ से आने वाली जो टोहो सीरीज है इसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और इसे हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं ताकि आपका एग्जाम से पहले आपके ALP और
जो टेक्नीशियन एग्जाम है इनके पहले ही हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएं। तो सभी साथी साथ दीजिएगा और इसको हम लोग जरूर कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद डाटा स्टोर करता है या रखता है उसको कहते हैं। यह गैर वोलाटाइल स्टोरेज कहलाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई है, यह होती है डेसिबल। इसको डीबी से डिनोट करते हैं, डेसिबल को। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत है। लगभग कितने प्रतिशत है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड। यह 0.03% है, याद रखेंगे। और साथियों, जैसे ही हमारे ये सारे मतलब जो टो सीरीज है जैसे ही हमारी कंप्लीट होगी तो इसके बाद फिर दूसरी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपकी लगातार चलेगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है, इतना प्रतिशत है CO2 का वातावरण में। अगला प्रश्न है, कार्ल लैंडस्टीनर को किस खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो यह रक्त समूह की खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज दिया गया। और कितने रक्त समूह होते हैं, तो यह A, B, AB और O, ये इतने प्रमुख रक्त समूह होते हैं। टेटनस रोग होता है, यह बैक्टीरिया के कारण होता है, टेटनस रोग। प्रश्न आपका, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन के खोज करता थे जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर को कहते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, तो यह अम्लीय होता है, साबुन और डिटर्जेंट का घोल। बोरेक्स किसका अयस्क होता है। तो बोरेक्स की बात करेंगे तो यह सोडियम का अयस्क होता है, और सोडियम को Na से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और ये इसको सोडियम Na से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न है, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, एक तत्व के परमाणु में परमाणु या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं, तो इसे बोलते हैं परमाणु संख्या। इसी को बोला जाता है परमाणु संख्या। प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन के अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, परमाणु। ठीक है, परमाणु संख्या कहते हैं इसे। RRC कोलकाता 9/11/2014 को पूछे गए प्रश्न, जर्मन सिल्वर के घटक हैं। तो जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे जर्मन सिल्वर के घटक होते हैं तांबा, निकेल और क्रोमियम। अगला प्रश्न, सल्फर डाइऑक्साइड का एक उदाहरण है। तो यह सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो यह अम्लीय ऑक्साइड का एक उदाहरण होता है। अगला प्रश्न, ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। यह ऊर्ध्वपतन के रूप में जानी जाती है। एक हाल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के क्या कारण है। इसे बोलते हैं परावर्तन। रिफ्लेक्शन के द्वारा ही लगातार उसमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगला प्रश्न, 3 प्राथमिक रंग हैं। 3 प्राथमिक रंग होते हैं नीला, हरा और लाल। ठीक है। इसी को RGB आप ऐसे याद रख लो, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, नीला हरा लाल, जो भी आप जैसे सीरियल हो आप याद रख सकते हैं। 3 कलर होते हैं जो कि प्राथमिक कलर होते हैं। गैल्वेनाइजिंग मतलब डैश के साथ लोहे की कोटिंग है। गैल्वेनाइजिंग जो होती है यह लोहे की कोटिंग होती है जस्ते के साथ। अगला प्रश्न, नमक का रासायनिक नाम है। नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड नमक का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न, सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है। यह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता। अगला प्रश्न, तापमान किससे मापा जाता है। तो तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण हैं। यह ठोस में ठोस के मिश्रण के उदाहरण होते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी संवहन के द्वारा गर्म हो जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। यूरिया आपका प्रयोगशाला में तैयार होने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अगला प्रश्न है, RRC सिकंदराबाद 9/11/2014 को पूछे गए प्रश्न, बॉक्साइट का एक बॉक्साइट का अयस्क है। तो यह एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है जिसे Al से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश पर आधारित है।
तो यह परमाणु भार पर आधारित है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सामान्य उपकरण अनन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है और ये वोल्टेज को कम या ज्यादा करने में सहायक होता है। प्रश्न है आपका, संस्पर्श लेंसों को डैश से बनाया जाता है। तो संस्पर्श जो लेंस होते हैं इनको पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप किस लिए बनाया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, इससे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रासायनिक का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? ये सिल्वर ब्रोमाइड इसे AgBr कहते हैं, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। और साथियों, आज की क्लास यहीं पे आपके समाप्त होती है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होती रहे। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जितने भी साथी हैं हमारे, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। और जितने भी क्लास PDF है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप जरूर पूछिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।